नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जो एलटी कॉमन पेपर है उसके तहत एक अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आपके जो फर्स्ट पेपर का कॉमन जो पेपर है आपका, उसका जो 4th यूनिट है उसमें 4th या 5th यूनिट उसमें जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें अगर हम गठन की बात करें तो 19 फरवरी 2004 को इस आयोग का गठन हुआ था। निकाय एक संवैधानिक ये निकाय है। भाग 16 यानी कि जो संविधान का भाग 16 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 338A, तो अभी हमने जब पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने एससी आयोग पे चर्चा की थी, ओबीसी आयोग पे चर्चा की थी, तो वो सब जो है जितने भी ये आयोग हैं जनजाति से संबंधित, तो वो सारे 338 में रखे गए हैं। और इसी में जो भी आयोग बनते गए उसमें धाराएं जोड़ती गई, और इसी के तहत जो है 38A में जो है आपका एसटी आयोग रखा गया है। ठीक, तो अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से इसको बताएंगे। इसके बाद अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सदस्य कुल 5 इसमें होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। माफ़ कीजिएगा, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, मंत्रालय यानी कि किस मंत्रालय के अधीन ये आता है, तो जनजाति मामलों का मंत्रालय। मंत्री जिसके उस समय, तो जब मैंने नोट्स बनाया था, अर्जुन मुंडा थे। अब इस समय आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अनुसूचित जो जनजाति है उनके जो ये मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं वो। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एसटी और एससी आयोगों को अलग अलग गठित किया गया था। यानी कि जो एससी और एसटी आयोग था ना, पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन जब 89वां संविधान संशोधन हुआ तो उस अधिनियम के द्वारा 2004 में इनको अलग अलग बनाया गया और फिर जो है अलग अलग इनको धाराओं में रखा गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि जो एसटी और एससी आयोग है वो कब अलग हुए थे या कब अलग अलग बने थे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नंद कुमार साई। देखिए, जब मैंने नोट्स बनाया था, मैंने ये नोट्स 2019 शायद 20-21 में बनाया था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान है। लेकिन अगर आपको वर्तमान अध्यक्ष का नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगर हम कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें देख लेते हैं। एसटी तथा एससी आयोग पहले एक संयुक्त निकाय था। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। 2004 में इन्हें अलग किया गया था। तो एसटी एससी आयोग, जैसे मैंने बताया कि पहले एक संयुक्त निकाय था, लेकिन जब 1992 में ये दोनों बने थे तो एक ही था, लेकिन 2004 में इनको अलग कर दिया गया। ठीक, चलिए, तो ये था आपका एसटी आयोग। इसके अतिरिक्त अब हम अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना भी 1992 में हुई थी। अल्पसंख्यक जो जातियों में आते हैं या धर्मों में आते हैं, उनमें मुस्लिम आता है, ईसाई आते हैं, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं और पारसी जैन आते हैं। ठीक है, इनको अल्पसंख्यक के अंदर रखा गया है। अध्यक्ष सैयद होयसल हसन रिजवी, तो उस समय इसके अध्यक्ष ये थे, लेकिन वर्तमान में कौन है ये भी आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिए। इसके बाद अगला जो हमारा आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 में हुई थी। निकाय एक सांविधिक या कानूनी निकाय, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय या कानूनी निकाय हम इसे कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अधिनियम बाल संरक्षण अधिनियम के 2005 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसमें सदस्यों की अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष समेत इसमें 6 सदस्य, यानी कि टोटल अगर पूछे जाएं तो 7 सदस्य इसमें होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है
वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपको ध्यान रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। नियुक्ति इसकी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद अध्यक्ष और उनका कार्यकाल देखें तो 3 साल या 65 वर्ष, जो इसका अध्यक्ष होता है उसकी उम्र की 65 वर्ष या उसके कार्यकाल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 3 साल का है, ठीक है। और अगर ये त्यागपत्र देना चाहे तो केंद्र सरकार को ही देगा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो आप मुझे बताएंगे। जब मैंने नोट्स बनाया था तो प्रियंक कानूनगो इसके अध्यक्ष थे। क्या वर्तमान में भी यही है या दूसरे बन गए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगला है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था। निकाय जो है सांविधिक या सलाहकारी ये संस्था, ये भी संवैधानिक नहीं है, सांविधिक या सलाहकारी एक संस्था के तौर पर कार्य करती है। अधिनियम की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन हुआ था। उद्देश्यों की बात करें तो महिलाओं के अधिकारों का ये संरक्षण करता है। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जो कि 9वीं अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सदस्य इसमें भी 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 साल उम्र की जो भी पहले होता है वो इनका होता है, ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया बड़त्वाल, देखो ये मैंने उस समय लिखा था बड़त्वाल। तो वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है या अध्यक्ष कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।